मानव की कल्पना और विश्वास को साकार करने की क्षमता असीम है। नेपोलियन हिल ने लगभग 1 सदी पहले इस विचार को व्यक्त किया था और उनका कथन आज भी प्रभावशाली है। आखिर क्या केवल विश्वास करने से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है? बहुत से लोग इसे अतिशयोक्ति मानते हैं, अन्य इसे असत्य। लेकिन यही विरोधाभास व्यक्तिगत परिवर्तन का मूल है। विजेताओं और हार मानने वालों में अंतर्भाग्य नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प है। कितनी बार आप किसी चुनौती से लाचार महसूस कर आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए हैं? इसी निर्णायक क्षण पर अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, कमजोरी से नहीं बल्कि असुविधा को असंभवता समझने से। वे थोड़े से थकान, असफलता या नकारात्मक आलोचना के संकेत पर ही रुक जाते हैं। हालांकि किसी का भाग्य जन्मजात प्रतिभा या संयोग से नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय से निर्धारित होता है, भले ही सब कुछ विपरीत क्यों ना हो। इस पर विचार करें कि आपने कितनी योजनाएं, उत्साह, ऊर्जा और जीत की लालसा से शुरू की, लेकिन अधूरी छोड़ दी। एक अधूरा कोर्स, पहले ही अप्रत्याशित घटना से निराश बचत, या एक बड़ा सपना जो संग्रहित हो गया। यह आम बात है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं उनका रहस्य दृढ़ता है, भले ही तत्काल सफलता की कोई गारंटी ना हो। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले कई हार का सामना किया था, जिससे किसी का भी मनोबल टूट सकता था। उन्होंने नौकरी गंवाई, दिवालिया हो गए, अपनी मंगेतर को खो दिया और चुनावों में हार गए। फिर भी वे हर असफलता के बाद उसी दृढ़ संकल्प के साथ उठे, आगे बढ़ना। सोचिए, अगर उन्होंने हार मानने की आवाज के आगे घुटने टेक दिए होते, दुनिया अपने सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक को नहीं जानती और संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान एकता की वही शक्ति नहीं होती। आगे बढ़ने का निर्णय एक ऐसी मांसपेशी की तरह है जो व्यायाम से मजबूत होती है। यह न केवल महान क्षणों में, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों में बनता है। थके हुए होने पर भी व्यायाम के लिए जल्दी उठना, किसी काम को टालने के बजाय उसे पूरा करना, किसी फिजूल खर्ची में लगाने के बजाय $10 बचाना। दृढ़ता का हर कार्य, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप में एक ऐसे व्यक्ति की पहचान बनाता है जो आसानी से हार नहीं मानता। हालांकि मन हमें धोखा दे सकता है। यह फुसफुसाता है कि आप थक गए हैं, एक दिन के लिए हार मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना किसी तात्कालिक परिणाम के किसी चीज पर जोर देना व्यर्थ है, और ठीक इसी क्षण परिवर्तन होता है, जब आंतरिक आवाज रुकने का आह्वान करती है और आप एक और कदम उठाने का विकल्प चुनते हैं, तो आपका परिवर्तन शुरू होता है। यहीं पर सामान्य लोग असाधारण लोगों से अलग होते हैं। किसी भी सफल व्यक्ति को देखें और आपको एक अदृश्य कड़ी मिलेगी जो उनके मार्गों को जोड़ती है, आगे बढ़ने का निर्णय। ऐसे लेखक जिनकी किताबें कई बार अस्वीकार की गईं जब तक कि उन्हें कोई प्रकाशक नहीं मिला। ऐसे एथलीट जिन्होंने चुपचाप बिना किसी पहचान के प्रशिक्षण लिया जब तक कि वे चैंपियन नहीं बन गए। ऐसे उद्यमी जिन्होंने कई दिवालियापन का सामना किया जब तक कि उन्होंने वित्तीय साम्राज्य नहीं बनाया। यह सब संयोग नहीं, बल्कि जानबूझकर आगे बढ़ने का चुनाव था, जब सभी संकेत विपरीत थे। अब अपने स्वयं के चुनावों पर विचार करें। कितनी बार आपने किसी चीज को बहुत मुश्किल लगने पर छोड़ दिया? कितनी बार आपने अपनी अक्षमता के बारे में खुद को आश्वस्त किया, जबकि वास्तव में आपको बस आगे बढ़ने की आवश्यकता थी? यह चिंतन आपके जीवन के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से बदल सकता है। तैयार महसूस करने की प्रतीक्षा न करें, दैनिक प्रेरणा की प्रतीक्षा न करें। रहस्य इच्छा शक्ति में नहीं, बल्कि बिना इच्छा शक्ति के भी आगे बढ़ने के निर्णय में है। इस समझ के साथ प्रत्येक कठिनाई एक निमंत्रण में बदल जाती है। प्रत्येक बाधा हार मानने का कारण नहीं, बल्कि खुद को पार करने का अवसर बन जाती है। और हर परीक्षा को पार करने पर आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुशासन मजबूत होता है और आपकी पहचान फिर से परिभाषित होती है। आप एक ऐसे व्यक्ति से नहीं रह जाते जो शुरू करता है और पूरा नहीं करता है, और एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाते हैं जो अपने वादों को पूरा करता है। दृढ़ता का निर्णय समझना आसान है, लेकिन इसे व्यवहार में लाना मुश्किल है। इसके लिए दर्द का सामना करना, अस्वीकृति को सहना और बिना किसी निश्चितता के आगे बढ़ना आवश्यक है। लेकिन यही अभ्यास विजेताओं को गढ़ता है। दुनिया को हार मानने वाले लोगों की नहीं,
बल्कि अंत तक दृढ़ता से बने रहने वाले लोगों की आवश्यकता है। और बड़ा सवाल यह है, चुनाव का सामना करने पर क्या आप आराम में शरण लेंगे या वास्तव में जो आप चाहते हैं उसकी ओर एक और कदम बढ़ाएंगे? क्या आपने देखा है कि उद्देश्य की स्पष्टता के बिना रास्ते में भटकना कितना आसान है? यह बिना राह के चलने जैसा है, जहां कोई भी मोड़ पीछे हटने का कारण लगता है, कोई भी बाधा दुर्गम लगती है। और यही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। वे असंभवता के कारण नहीं, बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य की कमी के कारण हार मान लेते हैं जो उन्हें बनाए रखे। एक मजबूत कारण के बिना यहां तक कि सबसे छोटी समस्याएं भी दुर्गम लगती हैं, लेकिन एक निश्चित उद्देश्य ईंधन की तरह काम करता है, एक अटूट ऊर्जा, तब भी जब शरीर थका हुआ हो और मन शंकाओं से भरा हो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कारावास, उत्पीड़न और घृणा भरे भाषणों का सामना किया, फिर भी वे दृढ़ रहे क्योंकि वे जानते थे कि वे क्या चाहते हैं। समानता। वे आराम के लिए नहीं, बल्कि एक अटूट आंतरिक ज्वाला के लिए मार्च कर रहे थे। यही बात जीवन के किसी भी क्षेत्र पर लागू होती है। यदि आपका लक्ष्य अस्पष्ट है, जैसे मुझे और पैसा चाहिए या मैं खुश होना चाहता हूं, तो ये आकांक्षाएं पहली कठिनाइयों के सामने कमजोर हो जाती हैं। लेकिन अगर आपका उद्देश्य स्पष्ट है, जैसे मैं अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता हूं, या मैं रोजगार पैदा करने और जीवन बदलने के लिए उद्यम करना चाहता हूं, तो प्रत्येक कठिनाई का अर्थ हो जाता है। बलिदान दर्द नहीं, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। मनोविज्ञान में अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि परिभाषित उद्देश्यों वाले लोग वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक प्रतिकूलताओं को दोगुना सहन करते हैं। इसलिए कुछ लोग दिवालियापन या बीमारियों के सामने दृढ़ रहते हैं, जबकि अन्य छोटी छोटी बाधाओं के आगे झुक जाते हैं। सवाल यह है, ऐसा कौन सा मजबूत कारण है जो आपको दूसरों के अविश्वास के बावजूद भी प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करेगा? नेपोलियन हिल ने इसका अनुभव किया। अपनी युवावस्था में वे लगभग अपने लेखन के करियर को छोड़ने वाले थे, जब तक कि एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें उस समय के सबसे सफल पुरुषों के अध्ययन के लिए 20 वर्ष समर्पित करने की चुनौती नहीं दी। हिल मना कर सकते थे, वे आसान रास्ता चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्होंने इस मिशन में एक बड़ा उद्देश्य देखा। इस निर्णय ने न केवल उनके जीवन को, बल्कि उनकी पुस्तकों से प्रभावित लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। और आप क्या कर सकते हैं? आज ही अपने उद्देश्य को एक संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण वाक्य में लिखना शुरू करें। कुछ विशिष्ट, कुछ जो आपको छूता है। इस वाक्य को रोजाना पढ़ें, खासकर उन दिनों में जब हार मानने की भावना आए। इसे किसी दिखने वाली जगह पर रखें, आपका कमरा, आपके मोबाइल की स्क्रीन, जहां इसे भूलना असंभव हो। इस प्रकार जब भी आपका मन आपको रुकने के लिए मनाने की कोशिश करेगा, तो आपके पास यह याद दिलाने के लिए एक शक्तिशाली संदेश होगा कि आपने क्यों शुरुआत की थी। याद रखें, प्रेरणा क्षणिक है, जबकि उद्देश्य एक निरंतर ज्वाला है जो प्रतिकूलताओं के बीच भी दृढ़ता की इच्छा को जगाती है। यह दर्द को प्रगति में, अस्वीकृति को सीखने में और असफलता को कदम में बदल देता है। जो जीतता है और जो हार मान लेता है, उसके बीच का बड़ा अंतर उद्देश्य की स्पष्टता है। आज से केवल यह न पूछें कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि यह भी पूछें कि आप उसे क्यों चाहते हैं। जब आपको जवाब मिल जाए तो उसे दृढ़ता से संजो कर रखें, क्योंकि यह मुश्किल समय में आपका मार्गदर्शक और दुनिया के रुकने के कहने पर आपकी ताकत होगा। सबसे बड़ी गलतियों में से एक है सपने को लक्ष्य से भ्रमित करना। सपना वह प्रेरणादायक छवि है जो हृदय को जगाती है, लेकिन अपने आप में यह केवल एक अस्पष्ट इच्छा है। लक्ष्य इस सपने को वास्तविक, मूर्त और प्राप्त करने योग्य बनाता है। लक्ष्यों के बिना सबसे बड़े सपने भी रोजमर्रा के विकर्षणों से निगल लिए जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग वर्ष के अंत में यह महसूस करके समाप्त करते हैं कि कुछ भी नहीं बदला है, अपने इरादों को स्पष्ट प्रतिबद्धताओं में नहीं बदलने के कारण। नेपोलियन हिल ने कहा था कि एक लक्ष्य समय सीमा वाला एक सपना है, और यह कहावत सब कुछ संक्षेप में प्रस्तुत करती है। एक स्पष्ट लक्ष्य स्थापित करके आप अपने आप को बताते हैं कि आप अपना भविष्य संयोग पर नहीं छोड़ेंगे।
आप इस उम्मीद को छोड़ देते हैं कि भाग्य आपको ढूंढेगा और आप अपने लक्ष्य के मार्ग का निर्माण करना शुरू करते हैं, कदम दर कदम। यह एक यात्रा के समान है। किसी असाधारण गंतव्य तक पहुंचने का दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन बिना किसी मार्ग और योजना के यह खो जाएगा, समय और ऊर्जा बर्बाद करेगा। वित्तीय क्षेत्र में एक सरल उदाहरण है। बहुत से लोग धन की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन कितने वास्तव में एक निश्चित अवधि में और किस तरह से इच्छित राशि जमा करने के बारे में एक सटीक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो 5 वर्षों के लिए मासिक $100 बचाने का लक्ष्य निर्धारित करता है। यह मामूली लग सकता है, लेकिन इस स्पष्टता से अनुशासन उत्पन्न होता है, स्थिरता को बढ़ावा मिलता है और समय के साथ मूर्त परिणाम बनते हैं। जो केवल मैं अधिक बचत करना चाहता हूं कहता है, वह शायद आवेगपूर्वक खर्च करेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी संरचना नहीं है जो उसे बनाए रखे। और यह जीवन के किसी भी क्षेत्र पर लागू होता है। एक लेखक जो एक किताब पूरी करने का फैसला करता है, उसे यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि वह प्रतिदिन कितने पृष्ठ लिखेगा, भले ही केवल 2 ही क्यों न हो। एक छात्र जो एक महत्वपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण होने का लक्ष्य रखता है, उसे साप्ताहिक लक्ष्यों में सामग्री को विभाजित करना चाहिए। एक भारी चुनौती के दबाव को प्रगति के छोटे चरणों में बदलना चाहिए। यहां तक कि इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी इसी तर्क से निकली हैं। इंसान ने चांद पर एक ही छलांग में नहीं, बल्कि छोटे छोटे लक्ष्यों, बारीकी से की गई गणनाओं और छोटी छोटी उपलब्धियों के जरिए कदम कदम बढ़ाकर इतिहास रचा है। अध्ययन दर्शाते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिख लेते हैं, उनमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने की संभावना उन लोगों से 42% ज्यादा होती है जो केवल अपने मन में ही योजना बनाए रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिखना एक प्रतिबद्धता का काम है, मानो आप विचार को सपनों के दायरे से वास्तविकता में ले जा रहे हों। इस लक्ष्य को रोज पढ़ने से यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, आपके फैसलों को आकार देता है और आपकी अनुशासन को मजबूत करता है। नेपोलियन हिल इस बात को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने न केवल बड़ा सपना देखने की सलाह दी, बल्कि उन सपनों को समय सीमा, संख्याओं और ठोस कार्रवाइयों से जोड़ने की भी सलाह दी। वे समझते थे कि बस चाहना काफी नहीं है, उसे ढांचा देना जरूरी है। इसलिए केवल यह सोचने के बजाय कि 5 साल बाद आप कहां होना चाहेंगे, खुद से यह सवाल पूछना शुरू करें, आज मैं कौन सा अगला व्यावहारिक कदम उठा सकता हूं? क्योंकि भविष्य इरादों से नहीं, बल्कि एक एक करके पूरे किए गए छोटे छोटे लक्ष्यों से बनता है। और शायद यही सबसे बड़ा अंतर है उन लोगों में जो कामयाब होते हैं और उन लोगों में जो केवल कल्पना करते हैं। जो लोग बिना लक्ष्य के सपने देखते हैं, वे शुरू करने और बीच में छोड़ देने के चक्र में फंस जाते हैं, जबकि जो लोग अपनी दूरदर्शिता को स्पष्ट लक्ष्यों में बदल देते हैं, भले ही वो छोटे ही क्यों ना हो, वे अपनी मनचाही चीज की ओर एक मजबूत रास्ता बनाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे ज्यादा भाग्यशाली हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने सपनों को ढांचा देना चुना। आखिरकार जीवन अधूरे इरादों को नहीं, बल्कि हर सपने को एक स्पष्ट लक्ष्य और हर लक्ष्य को एक वास्तविक कदम में बदलने के अनुशासन को पुरस्कृत करता है। आपने कितनी बार यह सुनकर हार मान ली होगी कि आपका सपना बहुत ही साहसिक है। यह जीवन का सबसे बड़ा फंसना है, बाहरी रायों को सच्ची बात मान लेना। जब आप कोई साहसिक लक्ष्य साझा करते हैं तो लगभग हमेशा कोई न कोई उसे जोखिम भरा, असंभव बताएगा, आपको ज्यादा यथार्थवादी बनने की सलाह देगा। और कई बार ऐसा बुराई से नहीं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति को अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं होता। इसलिए उसे जो निराशा लगती है, उससे बचाने के लिए वह शक पैदा करना पसंद करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी आपके सपने पर उतनी तीव्रता से विश्वास नहीं करेगा जितना आप खुद करते हैं। और यह ठीक भी है, क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। गैलीलियो ने कुछ ऐसा देखा जो दूसरे देखने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें दंडित किया गया, अपमानित किया गया और चुप कराया गया, लेकिन उनका दृष्टिकोण समय के साथ बना रहा और आज उन्हें विज्ञान के सबसे बड़े नामों में से एक के रूप में याद किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी उपहास का सामना करना पड़ा। उनके विचार तब तक बेतुके लग रहे थे जब तक वे आधुनिक भौतिकी का आधार नहीं बन गए। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कई बार आलोचना
केवल दूसरों की सीमा का प्रतिबिंब होती है। अगर उन्होंने आलोचकों को खुश करने के लिए हार मान ली होती तो दुनिया को अनगिनत प्रगतियां गंवानी पड़ती। और आपने कितनी बार किसी के संदेह के कारण काम करना छोड़ दिया। शायद आपने किसी व्यापार के विचार को छोड़ दिया होगा क्योंकि लोगों ने कहा होगा कि बाजार संतृप्त है। शायद आप किसी परीक्षा की तैयारी करना छोड़ देते होंगे क्योंकि दोस्तों ने कहा होगा कि पास होना असंभव है। या शायद आपने कोई किताब लिखना छोड़ दिया होगा क्योंकि लोगों ने सोचा होगा कि कोई उसे नहीं पढ़ेगा। सच्चाई यह है कि आपको कभी नहीं पता चलेगा कि अगर आप अपनी जिंदगी को उन लोगों की राय से चलने देते हैं जो आपकी दृष्टि को साझा नहीं करते हैं तो आप क्या हासिल कर सकते थे। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई का अनुभव किया। मन कैसे धन पैदा कर सकता है, इस बारे में अपने पहले विचारों को प्रचारित करने पर कई लोगों ने उन्हें एक मासूम सपने देखने वाला कहा। कुछ आलोचकों ने कहा कि यह विश्वास करना व्यर्थ है कि विचार किसी के वित्तीय जीवन को बदल सकते हैं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लिखना, शोध करना और अपना काम प्रचारित करना जारी रखा। दशकों बाद उनकी किताब दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंच चुकी थी, यह साबित करते हुए कि दृढ़ विश्वास किसी भी आलोचना से ज्यादा शक्तिशाली होता है। सोचिए, अगर वे पहली नकारात्मक टिप्पणी पर ही रुक जाते, शायद आप अब ये शब्द भी नहीं पढ़ रहे होते। यह समझना जरूरी है कि आलोचना हमेशा रहेगी। हमेशा कोई ना कोई होगा जो कमियां निकालेगा, आपकी क्षमताओं पर शक करेगा या आपके प्रयासों पर हंसेगा। लेकिन रचनात्मक आलोचना जो बेहतर बनाने में मदद करती है और विनाशकारी आलोचना जो केवल आपकी यात्रा को रोकने की कोशिश करती है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। राज यह है कि पहली को स्वीकार करना और दूसरी को नजरअंदाज करना सीखें। जो लोग इसे समझ जाते हैं उन्हें एक बड़ा फायदा मिलता है क्योंकि वे बाहरी शोर से नहीं रुकते। एक दिलचस्प पहलू यह भी है, कई बार वही लोग जो शुरू में आप पर हंसे थे, जब परिणाम सामने आते हैं तो यही सबसे पहले पूछते हैं कि आपने यह कैसे किया, क्योंकि परिणाम किसी भी राय से ज्यादा जोर से बोलते हैं। इसलिए दूसरों की उपेक्षा के बावजूद दृढ़ रहना आपके द्वारा खुद को दी जा सकने वाली सबसे मजबूत हिम्मत का प्रदर्शन है। इसलिए जब आपको यह सुनाई दे कि आपका सपना पागलपन है, तो याद रखें कि लगभग सभी बड़ी उपलब्धियां इसी तरह से शुरू हुई थीं, असंभव लग रही थीं। दूसरों की आलोचना आपकी क्षमता को परिभाषित नहीं करती, यह केवल उनकी दृष्टि की सीमाओं को दर्शाती है। और सबसे बड़ा सवाल जो आपको खुद से पूछना है वह यह है, क्या आप दूसरों की सीमाओं के अनुसार जिएंगे या आप यह जानने की हिम्मत करेंगे कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। जीवन कभी सीधी रेखा नहीं होगी और शायद आपने इसे व्यवहार में देखा भी होगा। आप चाहे कितनी भी बारीकी से योजना बना लें, हमेशा अप्रत्याशित घटनाएं, गिरावटें, गलतियां और ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपके नियंत्रण से बाहर होंगी। यहीं पर कई लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि एक बार असफल होना मतलब यह है कि अब और मौके नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और जो लोग हार मान लेते हैं, उनके बीच का अंतर असफलता की व्याख्या में है। कुछ इसे अंतिम बिंदु मानते हैं तो कुछ इसे प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। थॉमस एडिसन इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है। जब उनके बल्ब बनाने के पहले प्रयास असफल हुए तो वे आलोचकों की हंसी से हार मान सकते थे। वे इस विचार को स्वीकार कर सकते थे कि यह असंभव है, लेकिन इसके बजाय उन्होंने हर गलती को एक कदम आगे मानना सीखा। मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह मानसिकता लचीलेपन का सार है। यह दर्द को नजरअंदाज करने या ऐसा दिखाने की बात नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, बल्कि हर गिरावट को एक नया अर्थ देने की बात है। हर बाधा जो अजेय लगती है, वास्तव में आपकी ताकत को मजबूत करने के लिए एक परीक्षा है। विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि लचीले लोगों का भावनात्मक कल्याण बेहतर होता है और उनकी जीवन प्रत्याशा भी ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने बिना अपनी पहचान को नष्ट किए दबाव से निपटना सीखा है। वे समझते हैं कि कठिनाइयां सजा नहीं बल्कि तैयारी है। असफलता रुकने के लिए नहीं बल्कि मजबूत होने के लिए है। और आपने कितनी बार किसी काम को इसीलिए छोड़ दिया होगा क्योंकि आपको लगा होगा कि कठिनाई यह संकेत दे रही है कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्या यह जीवन
आपको आने वाली जीत का भार सहने के लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। नेपोलियन हिल को भी इससे गुजरना पड़ा। वर्षों तक उन्होंने अपने विचारों को प्रचारित करते हुए अस्वीकृति और अविश्वास का सामना किया। कई लोगों को इस बात पर शक था कि मन की शक्ति और मानसिक अनुशासन से धनवान बनाया जा सकता है। फिर भी उन्होंने दबाव में नहीं झुके। उन्होंने दृढ़ता से काम किया, अपनी भाषा को अनुकूलित किया, अपने तरीकों में सुधार किया और हर बाधा को सीखने के अवसर में बदल दिया। अगर वे पहली आलोचनाओं पर ही रुक जाते तो उनके सबक लाखों लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाते। यह याद रखना जरूरी है कि लचीलापन का मतलब यह नहीं है कि कोई कष्ट नहीं होगा, बल्कि यह इस कष्ट को पार करने और यह तय करने का काम है कि इस कष्ट को आखिरी शब्द नहीं कहना है। यह समझना है कि हर ठोकर में विकास का बीज छिपा होता है। जब किसी व्यवसाय में पैसा लग जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उद्यमी बनने के काबिल नहीं हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि रणनीतियों को समायोजित करने, गलतियों से सीखने और ज्यादा समझदारी से फिर से प्रयास करने की जरूरत है। किसी रिश्ते में असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको भविष्य में कुछ ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अपने चुनाव और तरीकों को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। लचीलापन अभ्यास से विकसित होता है और किसी भी प्रशिक्षण की तरह यह धीरे धीरे शुरू होता है। अगली बार जब कोई चीज आपकी योजना के अनुसार न हो तो हार मानने के बजाय खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जवाब देते समय आपको पता चलेगा कि असफलता आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को फिर से बनाने की आपकी क्षमता को उजागर करने के लिए थी। हर बार जब आप किसी असफलता के बाद भी हार मानने से इनकार करते हैं तो आप खुद को एक शक्तिशाली संदेश देते हैं, मैं इसे पार कर सकता हूं। यह संदेश भविष्य की चुनौतियों के खिलाफ एक ढाल बन जाता है। आप एक ऐसे व्यक्ति से बदल जाते हैं जो असफलता से डरता है, एक ऐसे व्यक्ति में जो समझता है कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है। आखिरकार जीवन उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो कभी गिरे नहीं, बल्कि उन लोगों को पुरस्कृत करता है जिनमें बार बार उठने की हिम्मत थी। सबसे बड़ी लड़ाई जो आप करेंगे वह बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने ही मन में होगी। यहीं पर ऐसी आवाजें उठती हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो आपकी क्षमता पर सवाल उठाती हैं और आपको आसान रास्ता चुनने के लिए मनाने की कोशिश करती हैं। इसलिए मन पर काबू पाना हार न मानने के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। कई लोग बाहरी तकनीकों, रणनीतियों या उपकरणों को इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह भूल जाते हैं कि परिवर्तन का असली इंजन रोजाना पाले गए विचारों के नियंत्रण में निवास करता है। मोहम्मद अली ने इसे दुनिया के उस पर विश्वास करने से पहले ही समझ लिया था। मैं सबसे महान हूं दोहराते हुए वह न केवल अपने विरोधियों को उकसा रहा था, बल्कि अपने दिमाग को खुद के उस संस्करण पर विश्वास करने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा था जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। यही अटूट विश्वास था जिसने उसे शारीरिक थकावट के क्षणों में मजबूत बनाए रखा। और यही मुख्य बात है, आपकी वास्तविकता बदलने से पहले आपके मन को विश्वास करना होगा। मानसिक प्रशिक्षण के बिना कोई भी बाधा अपार लगती है, लेकिन जब आप अपने मन को ढालते हैं तो दर्द भी आगे बढ़ने के लिए ईंधन बन जाता है। नेपोलियन हिल ने भी इस संघर्ष का अनुभव किया। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें 20 वर्षों तक सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने की चुनौती दी, तो हिल के पास वित्तीय संसाधन, ढांचा या समर्थन नहीं था। उसके पास जो था वह था एक आंतरिक निर्णय, अपनी क्षमता पर विश्वास करना। बहुतों ने हंसा, बहुतों ने संदेह किया, लेकिन इस मानसिक दृढ़ विश्वास ने ऐसे दरवाजे खोले जो असंभव लग रहे थे। उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और थियोडोर रूजवेल्ट जैसी हस्तियों का साक्षात्कार किया, क्योंकि उन्होंने पहले अपने मिशन पर विश्वास किया और उसके बाद ही दुनिया ने उन पर विश्वास करना शुरू किया। और यहां एक असुविधाजनक सच्चाई सामने आती है। आपका मन हमेशा इस बात पर ध्यान देता है कि आप खुद से क्या कहते हैं। यदि आप मैं नहीं कर सकता, यह कभी काम नहीं करेगा, या मैं काफी अच्छा नहीं हूं जैसे वाक्य दोहराते हैं, तो आप अपने मन को सीमाएं बनाने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर डर के साथ भी आप मैं कर सकता हूं, मैं जारी रखूंगा, मैं सक्षम हूं दोहराने का फैसला करते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग विश्वास करने लगता है। यह आदत
नए मानसिक मार्ग बनाती है, आपके अनुशासन को मजबूत करती है और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देती है। विज्ञान ने पहले ही प्रदर्शित कर दिया है कि हम जिस तरह से सोचते हैं वह न केवल हमारी प्रेरणा को बल्कि हमारे शरीर के रसायन शास्त्र को भी बदल देता है। तंत्रिका विज्ञान के अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि बार बार दोहराए जाने वाले विचार मजबूत तंत्रिका संबंध बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, जितना अधिक आप एक सकारात्मक विश्वास को मजबूत करते हैं, उतना ही यह आपके अंदर वास्तविक हो जाता है। विपरीत भी सच है। लगातार संदेह और भय को बढ़ावा देने से हार मानने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सवाल यह है, आपने अपने मन में किस तरह के बीज बोए हैं? एक शक्तिशाली अभ्यास अपने अतीत का विश्लेषण करना है। कितनी बार आपको लगा कि आप नहीं कर पाएंगे और फिर भी आपने कर दिखाया? कितने ऐसे पल रहे हैं जब आपको लगा कि आप अपनी सीमा पर हैं, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ने की ताकत मिली? ये अनुभव ठोस प्रमाण है कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक कर सकते हैं। इन पलों को याददाश्त में रखना आत्मविनाश से बचाव का काम करता है, क्योंकि जब भी संदेह आएगा आप याद रख पाएंगे, आप पहले भी जीत चुके हैं, आप फिर से जीत सकते हैं। मन पर नियंत्रण का मतलब डर या असुरक्षा को खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है कि वे मौजूद हैं, लेकिन उनके बावजूद काम करने का चुनाव करना। यह एक दृढ़ रुख अपनाना है जो जानता है कि वह कहां जा रहा है, भले ही उसके पास सभी उत्तर न हो। यह हर दिन प्रोत्साहन के शब्दों को दोहराने, सकारात्मक विचारों से पोषण करने और ऐसे माहौल और लोगों से दूर रहने के लिए तैयार होकर उठना है जो केवल आपकी सीमाओं को मजबूत करते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन और आपका सबसे बड़ा सहयोगी दोनों हो सकता है। यदि आप उसे हार मानने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो वह हमेशा रुकने के लिए बहाने ढूंढेगा, लेकिन अगर आप उसे दृढ़ रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो वह आपकी सहयोगी बन जाएगी। आपको तब भी आगे बढ़ाएगी जब सब कुछ खोया हुआ लगे। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो हार मानने के बारे में सोचते हैं, बल्कि उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो अपने विचारों पर इतना अधिक नियंत्रण रखते हैं कि वे तब तक दृढ़ रहते हैं जब तक उनके सपने पूरे नहीं हो जाते। और याद रखें, आपने जो कुछ भी यहां सुना है वह केवल सैद्धांतिक नहीं है। यह सब आप में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए तैयार किया गया है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप में एक ऐसी शक्ति है जो औसत दर्जे की स्थिति को स्वीकार नहीं करती है, जो समझौता करना स्वीकार नहीं करती है। और यह वही शक्ति है जिसे मैं चाहता हूं कि आप हर दिन जागृत करें, क्योंकि मैं यहां खेलने के लिए नहीं हूं, मैं यहां आपके साथ इस व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया में चलने के लिए हूं। इसीलिए अभी मत रुको, इस यात्रा को जारी रखो, क्योंकि अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है। जो वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है उसे देखें, इन शिक्षाओं में और गहराई से उतरें और वहां मुझे मिलें। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।